टैक्स पेयर की जेब काटने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है गवर्नमेंट ने। चलिए आज डिकोड करते हैं कि कैसे नया सेक्शन 194T आपकी वर्किंग कैपिटल को ट्रैप करेगा और आपको अपने ही टैक्स पेयर पैसों के लिए इनकम टैक्स नोटिसेस के पीछे दौड़ाएगा। देखिए, इंडिया की लगभग हर पार्टनरशिप डीड में एक स्टैंडर्ड क्लॉज होता है। पार्टनर की रेवेन्यूमेंट साल के आखिर में सेक्शन 40B के बुक प्रॉफिट्स पर कैलकुलेट होगी। मतलब एग्जैक्ट सैलरी तो ऑडिट में पता चलेगी, लेकिन एक पार्टनर को घर चलाने के लिए हर महीने पैसे चाहिए, तो वो क्या करता है? वो अपने ही कैपिटल अकाउंट से हर महीने कुछ पैसे विदड्रॉ करता है। लीगली ये प्योर ड्राइंग्स हैं, पर क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको ड्राइंग्स मानेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ खेल शुरू होता है असेसिंग ऑफिसर का। सेक्शन 194T कहता है TDS काटना है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। असेसिंग ऑफिसर आएगा, आपका बैंक स्टेटमेंट देखेगा और बोलेगा, भाई डीड कहती है सैलरी साल के एंड में मिलेगी, तो हर महीने जो तुम 50,000 रुपये निकाल रहे हो ये कैपिटल विड्रॉ नहीं, एडवांस सैलरी है। पेमेंट पहले हो गई तो अप्रैल से ही इस पर 10% TDS क्यों नहीं काटा? अब आप लॉजिकली लड़ोगे। आप कहोगे, मेरा पिछले साल का ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पड़ा है, उस पर मैं ऑलरेडी टैक्स भर चुका हूँ, मैं अपनी टैक्स पेड पूंजी निकल रहा हूँ, असेसिंग ऑफिसर को प्रूफ करने दो कि ये सैलरी है। और लीगली आप 100% सही हैं। अपील में जाओगे तो केस जीत जाओगे। लेकिन रियलिटी क्या है? असेसिंग ऑफिसर सिस्टम से आराम से एक शो कॉज नोटिस भेज देगा। अब बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है। एक आम आदमी अपनी फैक्ट्री चलाए, धंधा बड़ा करे, या अपने CA के ऑफिस में बैठकर पोर्टल पर नोटिस का रिप्लाई फाइल करके अपनी ही टैक्स पेड पूंजी को डिफेंड करता रहे। ये कैसा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है? यहाँ प्रोसेस ही पनिशमेंट है। मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस कहता है कि गवर्नमेंट सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने के नए रास्ते ढूंढ रही है, चाहे वो ये 194T हो, GST ऑन मेटल स्क्रैप हो, या फिर RCM इन GST का जाल। आप कमेंट करके बताइए, सरकार ने वर्किंग कैपिटल ब्लॉक करने वाला ये सेक्शन 194T आखिर क्यों इंट्रोड्यूस किया? ऐसी ही ग्राउंड रियलिटी को डिकोड करने के लिए लर्न विद अमृत को अभी सब्सक्राइब करें।